है वो करीब करीब 5 to 7% का ग्रोथ है नेचुरल डायमंड का आज के दिन में, और पिछले 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। आप देखिए डायमंड जो है ना वो वॉल्यूम स्टोरी नहीं होता, वैल्यू वैल्यू स्टोरी है। डायमंड ज्वेलरी एज ए वैल्यू स्टोरी होती है, कभी भी वॉल्यूम स्टोरी नहीं होती, इसलिए 5 to 7% का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि आप देखेंगे जो लैब ग्रोन है वो उसका अपना एक वर्टिकल है, वो भी अच्छा ग्रो कर रहा है। आज के दिन में अगर आप देखने जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 390 मिलियन का मार्केट है इंडिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि 2035 तक करीब करीब वो भी 1.5 बिलियन तक का मार्केट हो जाएगा। तो देखिए दोनों अपने साथ ग्रो कर रहा है, पैरेलली ग्रो कर रहा है। और ये जो अभी जो आप जैसे थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी, और भी चैनल्स पे मैं देख रहा हूं कि आजकल स्टडेड ज्वेलरी का बहुत डिमांड आ गया है, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड का ये भाव बढ़ने से। ये आजकल का नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया अभी। आपको डायमंड ज्वेलरी के प्रति जो लोगों का लगाव है, ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, और ये आपको अब बढ़ते जाएगा। आज से 15 साल 20 साल पहले अगर कोई भी शॉप का अगर आप देखें जो डायमंड ज्वेलरी बेचते हैं, वो 2%, 3%, 4% हुआ करता था, और बाद में जाके वो 8-9% पे रुक गया था। लेकिन आज कोई भी एक एवरेज दुकान में आप देखेंगे तो 14 to 15% जो है ना वो डायमंड ज्वेलरी का सेल है वहां पे। बाकी ओवरऑल स्टडेड का अगर आप देखने जाए तो 30% का सेल होता है। तो बाकी इन 15% में दूसरे स्टडेड आ गए, और 15% डायमंड ज्वेलरी लेके जाता है। और नेचुरल डायमंड जो ग्रोथ है वो 8 to 9% है हमारे इंडिया में राइट नाउ। और जहां तक कि चेतन भाई बता रहे थे प्राइस का, प्राइस में तो ऐसा है कि जो ले लिया वो ले लिया, मतलब बॉटम आउट ऑलरेडी हो चुका है, और -2 एक करके डायमंड होता है डायमंड ज्वेलरी में, 1 सेंट से नीचे। उसका प्राइस तो ऑलरेडी 5-7% पिछले 1-2 महीने में बढ़ चुका है। तो वो प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है, और मुझे लगता है कि यहां से आपको वी शेप में डायमंड के प्राइस भी बहुत जल्दी देखने को, थोड़ा यूएस मार्केट अगर सपोर्ट करे, और अगर ये जितने भी रशिया के ऊपर जो बैन लगे हुए हैं वो थोड़ा सा अगर हटने की कहानी कुछ हो जाए, तो डायमंड प्राइस में काफी शार्प रिवर्सल आपको दिखेगा। तो और एक्सपोर्ट्स में भी मैं देख रहा हूँ स्टडेड ज्वेलरी 8 to 9% से ग्रो कर रहा है। तो ओवरऑल आप अगर पूरा वर्ल्ड वाइड देखने जाएं तो इंडिया में तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, प्लस ओवरऑल वर्ल्ड में भी जो है ना 8 to 9% का ग्रोथ डायमंड ज्वेलरी का देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये नया हुआ, नए लेग्स इसमें आए हैं, नए लेग्स आए ना, जो आप बता रहे थे जेनजी, जेनजी जो हैं, पहले जेनजी इसमें उतना डायमंड ज्वेलरी और ये सब चीज ज्वेलरी में नहीं थे, लेकिन अब आज इनमें ज्वेलरी इज कम, मतलब वो बहुत ही प्रोग्रेस, ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया में ज्वेलरी के बिना कोई ऐसा घर नहीं है जहां ज्वेलरी नहीं है। तो जो जेनजी हैं वो हर अभी जैसे आपने बताया कि फेस्टिवल से जितने आए हैं आगे भी हैं, ठीक है, चेंजेस है कि हेवी ज्वेलरी। मनोज जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जैसा घनश्याम भाई बता रहे थे, क्या होता है बी टायर और सी टायर सिटीज में ना, लोग ऐसा सोचते हैं मतलब कि डायमंड बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो बहुत लोग जाते ही नहीं है डायमंड डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं कुछ दिन पहले किसी शोरूम में था, और क्या होता है कि जब वो गोल्ड खरीदने जाते हैं, 25,000 30,000 की अंगूठी खरीदने जाते हैं, और जब वो सेल्समैन बोलता है कि नहीं इतने में तो मैं आपको डायमंड ज्वेलरी दे दूंगा, क्या होता है कि वो 22 कैरेट में गोल्ड होता है जनरल, यहाँ डायमंड तो 14 कैरेट एंड 9 कैरेट में आ जाता है। तो उसका प्राइस मैच होता है, तो बहुत लोग आश्चर्यचकित होता है, अरे इतने में डायमंड आ रहा है। क्योंकि डायमंड जो है ना हमेशा एक एस्पिरेशन रहा है, जितने भी बी टायर सी टायर सिटीज में, कि नहीं डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, मिलना मुश्किल है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने इतना लाइट वेट ज्वेलरी और इतना अफोर्डेबल ज्वेलरी बना दी है अभी, कि लोग, बहुत सारे लोग गोल्ड ज्वेलरी से शिफ्ट होते हैं डायमंड ज्वेलरी, जब उनको पता चलता है इतने में मुझे डायमंड की अच्छी सेट डायमंड मिल मिल रहा जाती है। है। वो मैं ऐड करना चाह रहा था। मनोज जी आपके फाइनल वर्ड यहाँ पर, मेंस ज्वेलरी, चिल्ड्रन ज्वेलरी, आपको लगता है कि बहुत स्प्रेडिंग ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ब्रूचेस हैं, हेयर एक्सेसरीज हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट खुलती है? मनीषा जी देखिए, इंडिया में अभी जो जैसे अपनी बात हो रही थी कि रिप्लेसमेंट ज्वेलरी नहीं है डायमंड ज्वेलरी, अभी ये पूरा सेगमेंटेशन फेज है। इस रिप्लेसमेंट फेज नहीं है, सेगमेंटेशन फेज है। और इस समय जो ग्रोथ है, जो प्रीमियमनेस है, वो नेचुरल डायमंड का है, और जो लैब ग्रोन डायमंड है वो एसेसिबिलिटी के हिसाब से है। अब मेंस ज्वेलरी की बात करते हैं, मेंस ज्वेलरी का ग्रोथ पिछले 1.5 से 2 साल में 300% हुआ है। लेट मी टेल यू, अगर जो पहले 5 करोड़ का माल बेच रहे थे मेंस ज्वेलरी में, तो आज वो कम से कम 15 करोड़ का ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो वो खासकर क्योंकि वैरायटी भी बहुत बढ़ गई, रिंग्स है, पेंडेंट, ये नेकलेस, ये पेंडेंट्स हैं, चेन्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, सो मेनी थिंग, ब्रोच है, ब्रोच वगैरह तो बात की बात है, ब्रेसलेट, रिंग
एंड मेंस चेन में बहुत बड़ा ग्रोथ है। मेरी कंपनी ने कम से कम 300 to 400% ग्रो किया है पिछले 3 साल में। और Okay. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल जो ज्वेलरी का जो ये है ना, गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा है। फीमेल्स बहुत ज्यादा गिफ्ट कर रही हैं अपने मेल्स को, तो ये चलिए, खुद okay. मेल ना खरीद करके गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा मेंस ज्वेलरी की बढ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये डिमांड और ज्यादा शार्पली ग्रो करेगा। मेंस Alright. ज्वेलरी डिमांड है, और इसलिए हमारी कंपनी ने तो 2-3 अलग अलग सेगमेंट्स भी मेंस ज्वेलरी में लॉन्च किया है, जो हमको उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। Fair जहां तक point. ऑनलाइन ज्वेलरी की आपकी बात है मनीषा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो 50,000 तक की ज्वेलरी है उसमें काफी ग्रोथ दिखेगा आपको ऑनलाइन ज्वेलरी में। छोटी छोटी चीजें जो गिफ्टिंग के लिए खास कर दी जाती हैं, क्योंकि लोगों के पास वक्त बहुत कम होता है। जो प्रीमियम लोग हैं उनको अब 20-25,000 की अंगूठी खरीदने के लिए वो अपना ऑफिस छोड़ के नहीं जाते हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू होता है, समटाइम्स भूल जाते हैं। तो ऑनलाइन ज्वेलरी जो गिफ्टिंग में है खासकर, उसकी सेल्स बढ़ी है और जो भी बढ़ेगी, छोटे लेकिन वो लो प्राइस रेंज की ज्यादा हाँ, जो होगी। छोटे टिकट साइज हैं वो यहाँ पर ज्यादा शायद ऑनलाइन में चलते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, आपके समय का भी, और वो कॉन्वर्सेशन बहुत एक्साइटिंग, इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव भी बनाने के लिए।